बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक वी नीड टू नो कि टॉपिक आज है किस चीज का। टुडे टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन। या तो किसी का नेम हो सकता है या उसके स्थान पर यूज किया गया स्वर्नाम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा और स्वर्नाम। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है। डन। नाउ वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? क्रिया। तो वी नीड टू नो कि व्हाट इज वर्ब। अब वर्ब क्या है? सिंपली 3 टाइप्स: हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जिसे फिनाइट वर्ब भी कहते हैं, और नॉन फिनाइट। दे ऑल आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ वर्ब कहा गया तो ये तो पता होगा कि किस वर्ब के बारे में आप आज डिस्कस करोगे। दैट इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब। अब क्या है हेल्पिंग वर्ब? इज, एंड, आर, बोथ वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, और से, सेड, सेड। दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। एंड द नॉन फिनाइट वर्ब टू प्ले, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल। हम एक व्यक्ति की भी बात कर सकते हैं, हम बहुत सारों की भी बात कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल। जिसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करते हैं? इज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? बोथ। अगर मेन वर्ब में भी देख लो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर मींस वन की बात कर रहे हैं, दैट इज मैनी। तो हम क्या करेंगे? स्पीक्स नहीं है ना, नॉट अ सेइंग कि वॉज आएगा, वर आएगा। जस्ट आई एम सेइंग कि वॉज क्या आ सकता है? ओके, वर, आर, हैड, दैट इज अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दैट आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो मेन वर्ब है, अगर तो वन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर तुम्हें लर्न हो तो हम क्या लगाते हैं? स्पीक्स। और यही अगर प्लूरल हो, अगर हम बहुत सारों की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? सिंपल वर्ब। इट मींस क्या होता है कि सब्जेक्ट किसे प्रभावित करता है? वर्ब को। सब्जेक्ट किसे इफेक्टिव करता है? वर्ब को। तो दैट इज हियर वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो आज का जो टॉपिक है सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब, कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में वर्ब का कैसे यूज करते हैं। ठीक है,
subject and verb. Today we will discuss about the helping verb and the main verb. ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? सब्जेक्ट, इफेक्टिव वर्ब और कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब एंड दी मेन वर्ब. नॉन फिनाइट वर्ब we will not study and we are not discussing in this topic. हाँ जी, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? क्या होता है? वी अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट. हाँ जी, तो वर्ब किसे एग्री होनी चाहिए? सब्जेक्ट से. इन नंबर्स एंड पर्सन. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस में वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द वर्ब शुड बी मींस होनी चाहिए, बी of the same number and person as the subject in a sentence. सब्जेक्ट में जैसे हमें नंबर्स दिए गए हैं, पर्सन्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, टू मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब दो नेम, सिंगुलर नेम हो. ठीक है, ज्वाइंट बाय एंड, जिनको एंड के साथ क्या करते हैं? हम ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं. टेक अ प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे. ठीक है, क्या लेंगे? प्लूरल. क्यों लेंगे? मोहन एंड सोहन. देखो आप ये सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन ज्वाइन किसके द्वारा हो रहे हैं? एंड के साथ. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? है. इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? उन्होंने हमें क्या बोला है? टू एंड मोर सिंगुलर सब्जेक्ट. टू एंड मोर, अगर इससे भी ज्यादा हो जाते लेकिन वो सिंगुलर होने चाहिए. अकेले जैसे मोहन एंड सोहन, इनके साथ प्लूरल तो नहीं है ना. बॉयज, टॉयज, हमने गर्ल्स, कुछ ऐसा नहीं लगा रखा जिससे कि हमारा जो सब्जेक्ट हो वो प्लूरल हो. ठीक है, तो वहां पे ये हमें क्या कह रहे हैं कि सिंगुलर हो सब्जेक्ट और किसके द्वारा? एंड के साथ उसका क्या हो? ज्वाइंट हो. तो क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल. क्या लगेगी? प्लूरल. सेम एज इट, he and I are great friends. he and I, वो और मैं क्या है? बहुत अच्छे दोस्त हैं. डन.
Sometimes two subjects are regarded as representing one idea. कई बार क्या होता है, जो दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट लेकिन आइडिया क्या होता है, सेम होता है, एक ही तरह का आइडिया होता है. एंड देन द वर्ब इज सिंगुलर. तब हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर. फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर. ब्रेड है दोनों अलग अलग लेकिन चॉइस क्या है उसकी, एक. इज हिज फेवरेट फूड. ब्रेड एंड बटर दोनों ही क्या है, उसके फेवरेट है. ठीक है, यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि कई बार क्या होता है, टू सब्जेक्ट्स आर रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटिंग वन आइडिया. सब्जेक्ट दोनों अलग होते हैं लेकिन आइडिया कौन सा प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेम एक. तो यहाँ पे क्या है, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड. ब्रेड और बटर दोनों उसके क्या है, फेवरेट है. ठीक है, जब आइडिया एक हो, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट्स अलग हो. डन. एंड द सेकंड, if two singular nouns refers to the same person or thing, the verb must be singular. तो भी क्या होगी कि जो if two singular nouns refers to the same person's thing, the verb must be singular. The poet and the philosopher is dead. The poet and the philosopher, वो क्या है, दोनों ही क्या है, dead. The singer and songwriter has arrived. The singer and the songwriter has arrived. दोनों का क्या है, एक ही सेम प्रेजेंट, सेम पर्सन और थिंग. The verb must be singular. Done. Agreement of singular verb with singular subject. Agreement of singular verb with singular subject. For example, the book. The book क्या है? Singular subject. Here we are talking about a one thing. मैं अगर आप देखो तो यहाँ पे एक चीज के बारे में डिस्कस हो रहा है. The book. तो helping verb क्या होगी? Singular. That is kept on the table. Done. Next. एग्रीमेंट ऑफ प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट. यहाँ पे किसका किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है? प्लूरल वर्ब का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है. द ट्रीज वर कट.
अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि वोज और वर्ब में से क्या यूज करें तो व्हाट विल यू चूज? वर्ब। क्यों? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, कि एस लगा हुआ है। देखो ट्रीज नॉट सिंगुलर। अगर आप देखो तो यहाँ पे दी बुक और यहाँ पे क्या है? दी ट्रीज। इसी तरह एज इट इज दी बॉयज आर प्लेइंग, दी बॉयज आर प्लेइंग। बॉयज क्या है? तो इसलिए हमें अगर ऑप्शन मिले इसमें से सिलेक्ट करने का तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? आ। डन। सब्जेक्ट अकम्पनीड विद दी वर्ड्स, अगर सब्जेक्ट अपने साथ इन वर्ड्स को लेके आता है, ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीबडी, नो वन, एक्सेट्रा, विल ऑलवेज एग्री विद सिंगुलर वर्ब। तो हम उसे क्या मान के चलेंगे? सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इन दी क्लास, एवरी जितनी भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, in the class has to take the English test. Done? Neither, neither में होता है ना ही, ना नेगेटिव के लिए इसका यूज किया जाता है neither और nor का। Neither his father nor neither his father nor his mother, ना ही उसके पिताजी और ना ही उसकी माताजी has come। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया इसे? सिंगुलर। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस बनाने सिर्फ शब्दों का खेल है। अगर आपके पास शब्द है, आपके पास वर्ड्स है, तो यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस बनाना टफ नहीं लगेगा अगर आपको पता है कि मेरे को सब्जेक्ट में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में कौन से वर्ड यूज करना है, और टेंस, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किस वे में सेंटेंस बनाना चाह रहा हूँ। सो इट इज अ गेम ऑफ वर्ड्स। आप बोलो ना तो ये सिर्फ शब्दों का ही गेम है। ठीक है,
accompanied by the words all, most, some, agree with singular verb. इनका हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब में. लेकिन अगर जब हमारे पास जो नाउन है, जो हमारा नाउन है अनकाउंटेबल है, आप उसे गिन नहीं सकते, तब हम इनमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर. समझ आई? जब हमारा नाउन जैसे मिल्क हो गया, अनकाउंटेबल है ना, इमोशंस होंगी अनकाउंटेबल है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. समझ आई? जब all, most, some agree with singular verb when we denote uncountable noun. अगर हमारे पास uncountable noun है और हमारे सब्जेक्ट में ये वर्ड्स है, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी, is होगी. अब इसी का अपोजिट देखो, बट when these words denote countable noun. जब इन्हीं वर्ड्स का काउंटेबल नाउन में यूज किया जाता है, then they will be plural. Then the subject will always agree with plural verb. ठीक है? अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर काउंट होगा, हेल्पिंग वर्ब. इसी तरह अगर हमारा नाउन सब्जेक्ट जो है वो काउंटेबल है, अगर आप उसे गिन सकते हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी. ठीक है? फॉर एग्जांपल, most of the girls are participating. Most of the girls are participating. क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, नाउन है, वो क्या है, काउंटेबल है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल. डन? अब इसी की एग्जांपल के साथ, all the boys have finished their task. अब आप देखो कि all का यूज तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, all is well. ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, all the boys, that is countable noun. तो यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन. तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिया हमने, हैव, मींस प्लूरल. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगुलर एंड द प्लूरल. अगर सिर्फ देखो, मैंने क्या बोला था, वर्ड्स का सिस्टम है. यहाँ पे भी ऑल है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है तो वहां पे हैव है. ठीक है?
समूह के लिए यूज किया जाता है अगर वो एक्ट करता है एज ए सब्जेक्ट। कलेक्टिव नाउन अगर एक्ट करता है एक सब्जेक्ट की तरह तो इट विल बी टेक एज सिंगुलर नाउन, तो उसे क्या लिया जाएगा, सिंगुलर नाउन लिया जाएगा। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो ऑब्वियसली है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। दी फैमिली, फैमिली माने फैमिली के सारे मेंबर्स, सिंगुलर, तो पर यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। दी फैमिली हैज लार्ज प्रॉपर्टीज, इस फैमिली के पास क्या है, बहुत सारी लार्ज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। डन। सब्जेक्ट्स दैट एक्सप्रेस क्वांटिटी, अगर हमारा सब्जेक्ट किसी की क्वांटिटी, टाइम और अमाउंट बता रहा है, अमाउंट 30 रुपीज, विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो हम उसे क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर लेंगे। फॉर एग्जांपल 10 किलोज इज अ हैवी वेट, 30 रुपीज सब्जेक्ट, 30 रुपीज अमाउंट इज द टैक्सी फेयर फॉर दिस डिस्टेंस, अगर हम इस डिस्टेंस तक टैक्सी करते हैं तो हमें 30 रुपीज, 30 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर क्वांटिटी, कोई मात्रा या समय या अमाउंट, विल ऑलवेज टेक सिंगुलर, हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब काउंट होगा।